हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 05 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड के क्वेश्चन को। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एक हमारा सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रॉन सीरीज आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लिए, जिसमें हमने एक्सपोनेंट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जो छोटे भाई हैं, जो दोस्त जानने वाले हैं, उनको लिंक शेयर कर दें। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो हमारे पास में दो लाइन का इक्वेशन गिवन है। पढ़ते हैं, पहले देखते हैं उसको। कह रहा है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए में है 2,5, ऑप्शन बी में है 1,6, ऑप्शन सी में है 5,2 और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। क्या करना है, हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना है, पता करना है जहां पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, मिल रही है। ठीक है, वो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट को पता करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हमने मान लिया, क्या मान लिया, एक तो हमारा लाइन ये है। ठीक है, एक लाइन ये है और हमने मान लिया भाई कि दूसरा जो लाइन है वो हमारा ये है। ठीक है, दूसरा लाइन हमारा ये है। ठीक है, हमने ये दो लाइन मान लिया और इस लाइन का इक्वेशन अपने पास में है x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन का लाइन है अपने पास में, इक्वेशन ऑफ लाइन है 4x प्लस 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है कि ये जो दोनों लाइन है, मैंने इसको L1 कह दिया और इसको मैंने L2 कह दिया। ठीक है, ये L2 लाइन है हमारा, या तो ऐसा करते हैं इसको L1 कह देते हैं, इसको L2 कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के बेसिस पे मैंने लाइन को कंसीडर किया है। हमें इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट पता करना है। मान लेते हैं हम अपनी मर्जी से कोई O पॉइंट है जहां पे दोनों लाइन मिल रही है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि किस पॉइंट पे मिल रही है। उस पॉइंट की यानी x एक्सिस और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अपने को पता करना है कि x, y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और आसान करता हूं, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बताएं जहां पे दो लाइन आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही हैं। इक्वेशन दे दिया है, पॉइंट पता करना है, ये वैल्यू रख के हम चेक करते हैं क्या अगर इन दोनों इक्वेशन को, अगर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई जो पॉइंट करेगा वही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने कहा कि जो पॉइंट इन दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन को, इन दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने पहला ए ऑप्शन को लेके चल रहा हूं। ए ऑप्शन में अगर मैं देखने के लिए जाऊं तो 2,5 है। क्या है, 2,5 है। मैं यहां लिख लूं 2,5 को मैं लेके चल रहा हूं। भाई ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x के प्लेस पे 2 है और y के प्लेस पे 5 है, y के प्लेस पे 5 है, माइनस 7 इक्वल टू 0। हम दोनों को ऐड करेंगे तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया। यहां तक ये एक ही लाइन को, एक ही लाइन ऑफ इक्वेशन को देखकर जस्टिफाई नहीं करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट ना। अब आते हैं, इसी पॉइंट को मैं रखता हूं, यहां पे रखता हूं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है हमारे पास में 2,5, तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये 8 प्लस 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 माइनस 30 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी
क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इन दोनों की वैल्यू को मैं रखूं तो हमें जीरो मिलना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि 2 और 0 आपस में बराबर नहीं है, ठीक। तो ये तो पॉइंट चला गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरा को चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास है 1,6, पॉइंट हमारा क्या 1,6, इसमें रखने जाएंगे तो भाई 1 + 6 - 7 इज इक्वल टू 0, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। चलो ये पॉइंट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको चेक करते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 × 1 + 5 × 6 - 30 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 + 30 और -30, ठीक है, कैंसल आउट करेंगे तो भाई ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई, यहाँ 0 रख लो यार, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बी भी तो आपका ऑप्शन चला गया, ठीक है, बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे मैम चलते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी है 5,2 लाइन ऑफ इक्वेशन L1 है, L1 है हमारे पास में x + y - 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने रखा 5, 2 - 7 इज इक्वल टू 0, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। चलो ये तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब दूसरा चेक करके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो है 4 × शो कर दूं, एक बार लिख दूं, 4x + 5y - 30 इज इक्वल टू 0, तो 4 × 5 + 5 × 2 - 30, यहाँ 0 छूट गया भाई, यहाँ 0 छूट गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा भाई 20 + 10 - 30 इक्वल टू 0, ये मिला 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 5,2 दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 5,2 दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 5,2 होगा। कितना होगा? 5,2 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 5,2 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले इसको कॉपी करेंगे, आराम आराम से मैं करवा रहा हूं, बिल्कुल कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा हूं। मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन x एक्सिस हैज द ऑर्डिनेट। ठीक है, हमें मिरर इमेज बताना है। ठीक है, हमें मिरर इमेज बताना है। एक पॉइंट हमें दे दिया 3,4 इन x एक्सिस, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो कि P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है और कहां लाई कर रहा है? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x एक्सिस पे लाई कर रहा था, उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक कार्टेशियन प्लेन को हमने ड्रॉ कर लिया भाई, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये हमारा रहा -y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। कह रहा है 3,4 कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मैं मान लिया भाई, देखो मान लिया क्या, ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, जो है 3,4। ठीक, अब इसका हमें क्या बनाना है? इमेज बताना है। क्या बताना है? इमेज बताना है। ठीक है, तो इमेज इसका मान लेते हैं, इसको हमने Q कह दिया। P कोई पॉइंट है 3,4। ठीक है, हमें Q का इमेज बताना है। इमेज क्या होगा? ठीक है, तो इमेज क्या होगा? देखो, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो भाई आपको पता है कि यहाँ पे x एक्सिस तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन y एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। y एक्सिस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हमसे यही चीज पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया था, क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया था।
ठीक है। लेकिन ये चीज कह दिया था कि भाई कोई आपके पास में 0.3,4 है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसका बताना है आपको, क्या इमेज बताना है, इमेज क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इमेज क्या होगा हमारा 3,-4, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा धीरज रखो। आगे में कह रहा द इमेज ऑफ द पॉइंट -5,7 इन y एक्सिस हैज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। समझिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 का और आसान करते हैं, ठीक है। पहले कार्टेशियन प्लेन बना लिया बाबू हमने, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक। हमसे कह रहा है कि कोई पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कोऑर्डिनेट से डिसाइड करोगे कि P और Q कहाँ लोगे, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई P कोई पॉइंट है जो -5,7 है, ठीक है। इसका हमें इमेज बताना है, इसका हमें इमेज बताना है, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट का मतलब इमेज अपने को बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। P का इमेज बताना है, ठीक है। तो भाई P का इमेज क्या होगा 5,7 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, 7 होगा, ठीक। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन इसका ए ठीक है, ऑप्शन इसका ए ठीक है। मतलब एक पॉइंट दिया हो तो आप अनदर पॉइंट मान लेना, अगर कहीं रिफ्लेक्शन के नाम से भी पूछ सकता था, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, ठीक है, इन एक्स एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट, समझे ना, कि उस रिफ्लेक्शन का यार कोऑर्डिनेट हटा देगा वहां से, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन एक्स एक्सिस, इतना ही देगा आपको। तो आपको रिफ्लेक्शन बताना है, हमने इमेज के नाम से क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट किया है, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इजाजत देंगे इसको मिटाने का, हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, ठीक है। देखो जो ओलंपियाड में क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जो जितने मैं लेक्चर करवा देता हूं ना, उसी के बेसिस पे ओलंपियाड का क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। कि इस क्वेश्चन को मैंने टच किया है, इस कंसेप्ट को हमने टच किया है, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम प्रोवाइड कर देते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन 4 में कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, पॉइंट हमारा कहाँ पे है y एक्सिस पे, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 5 है, और ऑप्शन सी, 1 मिनट दीजिएगा, भूल गया मैं लिखने के लिए, ऑप्शन सी में आपका 3 है और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज है, ठीक है। याद कीजिएगा इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ कराया था डिस्टेंस निकालने के लिए, क्या कराया था, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एक्सिस होता है, ठीक है, यानी x का मॉड लेते हैं। अगर डिस्टेंस हमें y एक्सिस से बोला है तो मॉड ऑफ x लेंगे, और अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोला है तो मॉड ऑफ y लेंगे। तो x हमारे पास में क्या है 4, तो 4 का मॉड लेंगे भाई 4 ही आएगा, सिंपल सी बात है, 4 का मॉड लेंगे तो 4 ही आएगा, इसमें तो कुछ था नहीं यार। तो आंसर कितना जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम ओरिजिन इज, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, P कोई पॉइंट दे दिया है, अच्छा ये पॉइंट है कहां से, ओरिजिन से, मतलब हम इसका ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक है। देखो P जो पॉइंट है ना बाबू, P जो पॉइंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो भाई ओरिजिन से कहीं पे P पॉइंट है, थोड़ा छोटा कर लो, ज्यादा बड़ा हो रहा है यार, इसको बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है। ये P कोई पॉइंट है जो 4,3 है, ठीक है, कहां से, ओरिजिन से 0,0, ठीक है। और मैं इसको O कह देता हूँ, O ऊपर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ शो करना है, उसकी वजह से लिखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए मान लेना, ठीक है, यहाँ पे लिखना सही नहीं है, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ,
ओरिजिन ओ यहीं बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार x कितना है, तो x 4 यूनिट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है 3 है। हमें निकालना है OP। क्या निकालना है? OP। तो OP इज इक्वल टू क्या होगा? OP इज इक्वल टू पीजीटी अप्लाई करना है ना, तो डायरेक्ट लिखो ना OP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है भाई? इसको मैंने A कह दिया, AP का स्क्वायर, और बेस क्या है? OA का स्क्वायर। वैल्यू रखो जरा सा सबका, तो OP A स्क्वायर मैंने कॉपी कर लिया, AP कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OA 3 का स्क्वायर, ठीक है। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो OA इज OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों जोड़ देंगे 25, बाहर निकालोगे कितना आएगा यार? 5 यूनिट्स आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये OP। बताओ यार, कुछ है इसमें तो बताओ, कोई सरदर्दी है इसमें तो मुझे बताओ। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था भाई। 5 ठीक है, क्वेश्चन 5 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग कॉपी करेंगे। 2 क्वेश्चन है उसको कराते हैं, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आधा बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A -5, 12 एंड B 7, 12 इन y एक्सिस। क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 6, हमें डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया है। पहले तो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, फिर कुछ माइंड में क्लिक कर जाएगा करना क्या है। ठीक है, A और B। चलिए A और B, ठीक है। रैंडमली हमने बना लिया। A पॉइंट हमने इसको कह दिया कितना है भाई? -5, 12, और B हमारे पास में है 7, 12, ठीक है। ये हमारा B पॉइंट है। हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो मैं कार्टेशियन प्लेन पे शो कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। A और B दोनों बना देना, ठीक है। और -5, 12 इंटू 7, 12, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दिया हुआ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब देखो, मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा x2, इसको मैंने कहा x1, इसको मैंने कहा y1, इसको मैंने कहा y2। एक बात याद रखना बाबू, जिसमें आप x1 मानेंगे उसी का y1 होगा, और जिसको आप x2 मानोगे, जैसे मैंने इस पॉइंट B पॉइंट वाले को x2 कहा, इसके एब्सिसा को, तो जो इसका ऑर्डिनेट होगा वो y2 होगा। इस चीज को कभी गलती मत करना कि x1 इसको कह दो यार और y2 इसको कह दो, ये गलती हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो x2 7 और -5 तो +5 हो जाएगा भाई, ठीक है। इस बार अभी रूट लगा दूंगा, घबराओ मत। 12 - 12, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जो ग्राफ बनाया मैं गलत हो गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 12 माइनस आपके पास में क्या हो गया यहाँ से 0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बाबू, पॉइंट को हमें डायरेक्ट इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन डिजाइन होता तो अच्छा लगता। 2 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 0 कर दो, इसका भी 0 कर देता, ठीक है, तो भी काम बन जाता अपना। तो यहां से बनेगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। 12 का स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 12 यूनिट्स। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें ये मैटर नहीं करता है कि कार्टेशियन प्लेन पे ये इस चीज को बना के शो करना है, ठीक है। हम शो कर सकते थे,
देखो कैसे शो कर सकते थे। ये ग्राफ को थोड़ा सा मैं हटाने की कोशिश करता हूं। देखो ये बनता ग्राफ कुछ इस प्रकार से, एक मिनट को जरा जगह देखो कहाँ बनाऊं, यहां बनाते हैं, ठीक है, यहां थोड़ा सा जगह बना लेते हैं अपना, ठीक है। इसमें हमें जो पॉइंट शो करना चाहिए था वो इस तरीके से ये ग्राफ बनता, थोड़ा सा और मैं इसका स्लोप लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास में दिया था, क्या दिया था भाई, ये पॉइंट हमारे पास में था -5,12, ठीक है, और ये वाला था पॉइंट हमारे पास में 7,12, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो -5 है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हमने देखे इस पॉइंट तक, तो ये हमारे पास में 7 है, और ये डिस्टेंस हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 12 है, और ये भी 12 है, ठीक है। तो अब यहां से बोलोगे सर ये तो ग्राफ सीधा जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि 12 ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, तो फाइनली आप यहां से कह सकते हो सर ये रहा, ठीक है, ये डिस्टेंस भी 12 और ये डिस्टेंस भी 12, तो एग्जैक्ट आपका ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए था, ठीक है। आगे यहां तक चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका। हम क्वेश्चन लास्ट कराते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हम ग्राफ बना के सॉल्व कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट आ रहा है तो यार उतना टाइम थोड़ी वहां मिलेगा कि आपको ग्राफ शो ही करना पड़ेगा, ना बने ना, टाइम ही नहीं होगा आपके पास में उतना। 1 मिनट का 40-50 सेकंड का क्वेश्चन होता है यार, उतने में करना पड़ता है। बहरहाल कराना तो आपको आना तो चाहिए थोड़ा सोचने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 7 को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 में कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -7,4 एंड Q 7,4 इन एक्स एक्सिस। पहले y एक्सिस में दिया था, अब हमारे पास x एक्सिस में दिया है, मतलब कि जो x एक्सिस यानी कि y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा भैया वो हो जाएगा क्या 0, फिर से 0 होगा, देखते हैं कैसे 0 होगा, देखिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे, पहले मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं, लो इस बार मैंने लिया भाई ये P है और ये Q है। P का कोऑर्डिनेट हमारे पास में है -7,4 और Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास 7,4 है। हमें डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक का, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक का। डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस का भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा था, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो भाई मैंने कहा +7 माइनस और माइनस +7 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 4 और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 को ऐड करेंगे तो 14 का स्क्वायर प्लस ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है, रूट से बाहर निकालोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट हमारे पास मेंशन नहीं है तो हम यूनिट रखेंगे, ठीक है, यूनिट में ही रखेंगे। अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो यूनिट्स में ही रखेंगे। तो इसको ऑप्शन डी जो है 7 का ठीक है। डायरेक्ट आपको डिस्टेंस निकालना था, अगर आपको ये लगा सर आपने मेंशन नहीं किया तो लो x2 y2 x1 y1, इस 4 को सही से लिख दो भाई, ये था, ठीक है। बताओ यार यहां तो कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का, होना तो नहीं चाहिए। कोशिश करते हैं कि यार आपकी एरर जो होता है, जो आपको जहां बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं उसको रिड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।